कहाँ तक बता दिए थे? 4 बता दिए थे। बोलो एक्सरसाइज 14.3 केसी सिन्हा, क्लास 10th, चैप्टर का नाम माध्यक। क्वेश्चन नंबर क्या कितना? 5 लिखो क्वेश्चन क्या। 5 नंबर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। किसको उधर? और उधर किसको? पीछे भेजो बैग। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट लिखो। 14.3 ने हाँ 5वां लिखिएगा। निम्नलिखित वितरण का माध्यक निकालें। निम्नलिखित वितरण का माध्यक निकालें। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखना है 9.3 से लेके 9.7 तक। फिर उसके बाद लिखना है 9.8 से लेके 10.2 तक। उसके बाद फिर 10.3 से लेके 10.7 तक। फिर 10.8 से लेके 11.2 तक। और उसके बाद 11.3 से लेके 11.7 तक। बारंबारता लिखो 2, उसके बाद 5, फिर 12, फिर 17, 14। वर्ग अंतराल कितना कितना लिखें एक बार बोलो। नहीं, वर्ग अंतराल तो 9.3 से लेकर 9.7 तक। उसके बाद 9.8 से लेके, उसके बाद 10.3 से लेके, फिर 10.8 से लेके 11 और सबसे लास्ट में 11.3 से लेके 11.7 तक। बारंबारता भले ही 2, 5, 12, 17, 14। अच्छा ये वर्ग अंतराल कौन से वर्ग अंतराल है? कल बोले होंगे कौन से वर्ग अंतराल है? अपवर्जी वर्ग अंतराल। कहीं तक खोज लेना अपने से तो पता चला कि कौन सा वर्ग अंतराल है अपवर्जी। तो वर्ग अंतराल के हाँ बोलो। ठीक है वर्जी अंतराल लिखो। कौन से वर्ग अंतराल? अपवर्जी वर्ग अंतराल लिखिए। वर्ग अंतराल, वर्जी अंतराल नया नया मतलब टर्म ये सब ढूंढते। वर्जी अंतराल कहाँ से तो आ गया। कौन से वर्ग अंतराल हो गया? अप पक्का है कि अपवर्जी है? क्या कि हम देखे नहीं हैं। अपवर्जी न है? बोलो कितना कितना है? 9.3 से लेके 9 उसके बाद फिर 9.8 से 10.2 तक। फिर 10.7 तक। फिर उसके बाद फिर 11.3 से लेके 11.7 तक। और मान लेते हैं कि यहीं पे बारंबारता है। बारंबारता कितना कितना है? 2 है, फिर 5 है, फिर 12 है, उसके बाद कितना? 17, फिर 14। ये बारंबारता
ना तो लगातार बढ़ रहा है और ना ही लगातार घट रहा है। अगर लगातार बढ़ते रहता तो फिर कहते बारंबारता, संचयी बारंबारता, या लगातार घटते रहता तब भी संचयी बारंबारता होता, मतलब नीचे से, लेकिन ये बढ़ा 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 लास्ट में आके घट गया, इसलिए बारंबारता बारंबारता ही है, संचयी बारंबारता नहीं। तो इसके बगल में निकालना होगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालिए कितना आएगा। तो बारंबारता मतलब जैसे 2 है तो इसकी संचयी बारंबारता कितना होगा, 1 मिनट। 2 के संचयी बारंबार मतलब इसके सामने वाला जो बारंबारता है वही संचयी बारंबारता होगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोले कि संचयी बारंबारता बताओ कि इस जगह पर कितना लिखेंगे संचयी बारंबारता, बोलो मौसमी। यहाँ संचयी बारंबारता कितना लिखेंगे, कितना लिखाएगा, तो 7 लिखाएगा। उसके बाद फिर यहाँ कितना लिखेंगे मौसमी, कितना लिखेंगे, कितना कितना, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 18। कितना लिखाएगा, 17। कैसे, किसको जोड़ेंगे, 5 और 7, अरे 12 में कितना जोड़ना होगा, हाँ तो 12 में 5 जोड़ो, कितना, हाँ ऊपर वाला भी जोड़ना है 2, तो 17 2 कितना हो गया, 19। यहाँ के संचयी बारंबारता फिर कितना होगा, तो इसके ऊपर वाला जितना बारंबारता है ना सभी जोड़ देना है। तो 17 12 5 2 ये सब जोड़ो। हालांकि जो तेज है ना वो सभी नहीं जोड़ेगा, जो तेज है वो समझ रहा है कि क्या करना है, लेकिन जो थोड़ा सा धीमा चलते हो ठीक है वो सभी जोड़ो ना, 17 12 5 2 सब जोड़ कर बताओ। मतलब 17 में 12 जोड़ेंगे, 12 में 5 जोड़ेंगे और 5 में 2 जोड़ेंगे, तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, वो उतना टाइम नहीं बर्बाद करता, वो समझ रहा है कि 17 में डायरेक्ट कितना जोड़ना है। संगीता कैसे पता चलता है, हाँ तो जोड़ दो सब है, ये 17 है ना और ऊपर तक सभी जोड़ देना है, ठीक है कितना आएगा 36। अब इसकी संचयी बारंबारता तो इसके ऊपर वाला जितना है सभी जोड़ दो, तुम लोग को पता चलता है क्या कि 14 में क्या जोड़ना, 36 जोड़ना, उसको पता नहीं चलता होगा, सभी जोड़ देंगे, ठीक है जोड़ो, जोड़कर कितना आएगा 50। मतलब कुल मिलाकर अगर देखें कि n इक्वल टू सब जोड़कर कितना आया 50, अभी भी आधा अधूरा हिसाब रह जाएगा, क्या है क्योंकि वर्ग अंतराल कैसन है और निकालना कैसन है, अरे वर्ग अंतराल अपवर्जी पे थोड़ा बनेगा, निकालना पड़ेगा कौन सा वर्ग अंतराल, समावेशी वर्ग अंतराल, समावेशी वर्ग अंतराल निकालो, निकालिए समावेशी वर्ग अंतराल। मतलब 9.3 और 9.7, फिर आगे जाके 9.7 तो है नहीं, कितना है 9.8 है। अब 9.7 और 9.8 इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, जैसे 10.2 और 10.3 इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए, जो यहाँ भी बैठाएंगे और यहाँ भी बैठाएंगे। 10.7 और 10.8 के बीच का नंबर बताओ, जो यहाँ भी बैठाएंगे और यहाँ भी बैठाएंगे। 11.2 11.3 इसके बीच का नंबर बैठाओ, जो यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी, मतलब कि 9.7 और 9.8 के बीच में क्या आएगा। नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो कि 70 है और ये वाला 80 है। अब दिमाग लगाओ कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कितना 9.70 और 9.80 के बीच में क्या आएगा। अगर कोई कह दे कि इसके बीच का वैल्यू निकालो तो कैसे निकालो, 9 नियम है कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। इसका मतलब है कि इसको लिखना है 9.75 और यहाँ भी लिखना है 9.75। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, वो समझेगा कि अपर लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिए और लोअर लिमिट को थोड़ा सा
लो कर दिए, जो ऊपरी सीमा है उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिए और निम्न सीमा को थोड़ा सा निम्न कर दिए। वैसे ही फिर यहाँ दिमाग लगाओ कि 10.2 और 10.3 इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बोलो, लिख दे। मतलब ये जो ऊपरी सीमा है इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिए, 20 ने है, समझ लो 20 है तो उसको बना दिए कितना, 25। आई 30 है, इसको बना दिए 25, 10.25। फिर उसी तरह से ये वाला सोचो कि क्या लिखाएगा, यहाँ हो जाएगा 10.75। आगे फिर बोलो 7.5, इधर फिर बोलो 11.2 है, 11.3 है, इन दोनों के बीच का वैल्यू बता, 11.25। और यहाँ फिर क्या लिखेंगे, मतलब ऊपरी सीमा को थोड़ा सा ऊपर करना है तो उस हिसाब से तो बोलो 11.7, 11.7। आगे क्या, और ऐसे ही निम्न सीमा है तो 9.3 को क्या लिखेंगे, हाँ 9. अब ढक्कन है जो 3 5 हम बोल रहे हैं, निम्न सीमा को निम्न करना है, ये 30 ने है, तेरा 35 बना देंगे। अगर 30 है तो इसको और छोटा न करना होगा, इसको क्या करना है 25। 80 को क्या कर दिए, देखो 75, 30 को क्या कर दिए 25। यहाँ भी मान के चलो कि 80 है तो 80 को क्या बना है 75, यहाँ 30 को कितना लिखे हैं, मतलब जो निम्न सीमा उसको थोड़ा सा निम्न करना है, और जो ऊपरी सीमा उसको थोड़ा सा, जैसे 70 को 75 बना दिए, 20 को 25 बना दिए, फिर 70 को, मतलब दशमलव के बादे वलन बढ़ाना होगा भाई, यहाँ 20 को 25 कर दिए, फिर 70 को 75 कर दिए। ये अपवर्जी वर्ग अंतराल है और वो समावेशी बनेगा, समावेशी पे। अब क्या लिखेंगे, n/2 मतलब कितना, अगर n/2 पूछे तो n इक्वल टू कितना है मौसमी, 1 मिनट फिर देखते हैं ना, n बराबर कितना है मौसमी 50, और n/2 कितना होगा, हाँ n/2 कितना होगा, n/2 कितना होगा 25। तो 25 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। अब 25 से अधिक संचयी बारंबारता कहाँ मिलेगा, बोलो कहाँ लिखें, 36 है, हाँ तो यही पूरा घेर दो, नहीं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से पूरा घेर दिए। अब इसमें लोअर लिमिट किसको माने, 10.80 को या फिर 11.20 को, ये दोनों में से कोई होवे नहीं करेगा, काहे कि कौन से वर्ग अंतराल है, चलेगा इधर वाला लोअर लिमिट, ये वाला एल हो गया क्योंकि समावेशी चलेगा, आई वाला एफ हो गया, और सी 36 नहीं बोलेंगे उससे पहले वाला, तो लिख लो वर्ग अंतराल, बोलो कितना कितना, 10.75 से लेके 11. चाहो तो यहीं पे लिख दीजिए कि कौन सा वर्ग है, माध्यक वर्ग। बोलो एल बराबर 17, 10.75, पानी उनी मारो ये सबको 2 4 बाल्टा। एफ बराबर कितना है, होश उसमें नहीं रहता रहा। सी बराबर कितना है 19। एच बराबर कितना है, एच बराबर या तो यहाँ से देखे तब भी मिल जाएगा, वहां से देखे तब भी मिल जाएगा। जैसे 10.75 कोई भी उठा लो ना, मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, इसी 10.75 मतलब 10 रुपया 75 पैसा, उधर 11 रुपया 25 पैसा, बोलो कितना डिफरेंस है, 50 पैसा के, 50 पैसे के ना, एच मतलब 0 पॉइंट, अरे सीधे 50 तो नहीं कह सकते हैं, दशमलव के बाद ही तो डिफरेंस आया है। जैसे 10.75 मतलब 10 रुपया 75 पैसा, और उधर 11 रुपया 25 पैसा, यानी कितना जोड़े तो वहां तक पहुंचेंगे 50 पैसा, मतलब सब में तो वही डिफरेंस है, कितना के 50 पैसा, 50 पैसा मतलब 0.50। बाकी एन वेन सब पहले से मालूम है। माध्यक के फॉर्मूला बोलो, माध्यक के सूत्र बोलो, हाँ बोलिए।
एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ गुने एच। बोलो एल इक्वल टू कितना बैठा, जहाँ एल है वहाँ कितना रखना, तो रखो 10.5, सॉरी 10.75, 10.75 प्लस n/2 कितना, 25, तो 25 रखिए, माइनस सी, सी मतलब कितना 19 बैठा, बटा एफ कितना, कहाँ एफ 17, गुने एच के जगह पे 0.5, हाँ 0 लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे भी बटा में कितना हो जाएगा 100, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया 2 बार में। अब ये 10.575 है, जोड़ इधर घटा 6/17 साथ 7, 2 भी तो है, 2 से ही काट दो 3 बार में, तो ये हो गया 10.75, उधर 17 से भागा देना है, भागा दो 0.14, 17 एकम 17, फिर 30 से 17 मतलब घट के हो जाएगा 13, और फिर 0, 13 और 0 मतलब 130, 17 और 36 से नहीं, 17 7 19 से 7 वाले, मतलब मिला जुला के लगभग में जो आंसर आएगा ना वो 10.75 इतना आएगा लगभग में। अब पूरा पूरी तो हम नहीं कह सकते कि एकदम यही आंसर होगा जो लिख दिए, लेकिन 10.9 तो होगा, एक बार आंसर चेक कर लो। हाँ, दशमलव के बाद एकांक भी मिल गया तो बहुत है, वहां तो 9 मिल ही रहा। अगला क्वेश्चन, छठा, लिखो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अब छठा में सीधे वर्ग अंतराल नहीं दिले हैं, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। एक तरफ से कम अंक, से कम अंक, से कम अंक, एक तरफ छात्रों की संख्या, से कम अंक उसमें लिखना होगा 10, उसके बाद 20, फिर 30, उसके बाद 40, फिर 50, 60, 70, 80। मतलब अगर 10 बोले हैं तो 10 से कम, अगर 20 कहे हैं तो 20 से कम, अगर 30 कहे हैं तो 30 से कम, 40 अगर बोल रहे हैं तो 40 से कम, अगर 50 लिखे हैं इसका मतलब 50 से कम। तो लिखो दूसरी तरफ छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या में लिखो पहले 5, उसके बाद 11, फिर 22, फिर 37, उसके बाद 56, उसके बाद 68, फिर 75, फिर 80, 5, 11, 22, 37, 56, 68, 75 और 80, मतलब 10 नंबर से कम, पहला ही ना है 10 नंबर से कम लाने बाद छात्रों की संख्या, मतलब 10 से कम नंबर आया, ऐसे कितने छात्र हैं 5, 20 नंबर से कम ऐसा कितना छात्र है, और 30 नंबर से कम ऐसा कई गो छात्र है। अगर ध्यान से देखो ना तो 10 नंबर से कम लाने वाले 5 छात्र है, अब वही 5 छात्र उसमें भी गिनती आ गया जब हम बोले कि 20 नंबर से कम आया, क्योंकि जो 10 से कम है वो 20 से भी, हाँ इसे थोड़ा, जो 10 से कम है वो 20 से भी कम होगा कि ज्यादा होगा। अरे जब वो 10 से कम है तो फिर 20 से ज्यादा कैसे होगा। हर अगर वो 10 ही से कम नंबर लाया है तो 100% है कि वो 20 से ज्यादा कैसे हो सकता है। फिर समझाते हैं क्या, हालांकि इसमें जो बारंबारता है ना वो बारंबारता नहीं है, संचयी
संचयी बारंबारता काहे बोल रहे हैं? क्योंकि ये बारंबारता लगातार बढ़ रहा है, और जब बारंबारता लगातार बढ़े या लगातार घटे तो बारंबारता संचयी बारंबारता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखना? से कम अंक। और दूसरी तरफ छात्रों की संख्या से कम। पता ही कितना कितना? 10 से कहाँ तक? 80 तक। 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80। लास्ट यही ना है। छात्रों की संख्या बोलिए। 5 है, 11, 22, 37, 56, 68, कितना? 75, 80। देखो ये 80 तक पहुंचे हैं ना, इसका 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 मतलब ही है ना कि इसमें वो सब विद्यार्थी है, इसमें वो सब स्टूडेंट है जिसका नंबर 80 से कम है। 80 से इसे से कम, यही ना है, यानी 80 से कम कई विद्यार्थी है? 80, यानी 80 विद्यार्थी वैसन है, हो सकता है उसका नंबर 5 आया हो सकता है उसका नंबर 35 आया हो सकता है उस विद्यार्थी का नंबर 55 आया हो सकता है उस विद्यार्थी का नंबर 47 आया हो। और 47, 48, 72, 73, 62, 63 जो भी होगा वो 80 से तो कम ही होगा। इसीलिए धीरे 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 देखो बढ़ते जा रहा है। जैसे जिस विद्यार्थी का नंबर 70 से कम आया है, तो 70 से कम नंबर लाने वाला कई विद्यार्थी है? 75, यानी 70 से कम नंबर लाया है ऐसा 75 विद्यार्थी। मतलब 75 विद्यार्थी में 68 विद्यार्थी तो वैसन है जो कि 60 से कम था। तो दिमाग लगाओ कि 60 से ज़्यादा और 70 से कम, 60 से ज़्यादा और 70 से कम लाने वाला कई विद्यार्थी इसमें होगा। इन लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, समझाते हैं। बारंबारता, क्योंकि लगातार अगर बारंबारता बढ़े या लगातार घटे तो बारंबारता नहीं होता है। लेकिन उससे पहले तो ये जो से कम या से ज़्यादा ये सब जो लिखल है ना, इससे पहले या इसके बाद में नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, पहले यहाँ लिख देते हैं। हमको वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना चाहिए था। 6ठा नंबर यहाँ देखो, वर्ग अंतराल पहले इसे लिखना चाहिए था, वर्ग अंतराल। अब नहीं लिखे हैं तो इधर लिखेंगे। 10 से कम मतलब 0 से लेके 10, फिर 20 से कम मतलब 10 से लेके 20, 30 से कम यानी 20 से लेके 30, फिर 40 से कम यानी कि 30 से लेके, इसे लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा फिर। चल लिख दिए। ये वाला बोलो, ये जानते हो कब लिखना चाहिए? इसके बाद में। लिखा रहा है तो लिखे दो। ये हो गया 60 से लेके 70, और यहाँ फिर बोलो 70 से 80। अच्छा 10 से जो कम है वो तो 0 से लेके 10 तक कई विद्यार्थी हो गया। यहाँ सोचना 10 से 20 कई को वैसे विद्यार्थी है जो 10 से ज़्यादा नंबर लाया है और 20 से कम नंबर लाया है। तो 10 से ज़्यादा नंबर और 20 से कम नंबर लाने वाले कई विद्यार्थी? 11 गो। 11 गो कैसे होगा? उसमें से 5 गो तो वही है जो 10 से भी कम था, तो इधर बचा कई गो? अच्छा 20 से 30, इसका मतलब है 20 से ज़्यादा नंबर और 30 से कम नंबर। तो 20 से ज़्यादा नंबर लाए और 30 से कम नंबर लाए,
मतलब 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो 20 से लेके 30 तक के बीच में संगीता। तो सब बोलो। 11। उसके बाद 30 से लेके 40, मतलब 30 से ज्यादा हो लेकिन 40 से कम हो, ऐसे कई विद्यार्थी होंगे? 15। काहे कि 37 के मतलब हो गया कि 37 विद्यार्थी वो है जो 40 से कम ला, और तो 40 से कम में तो 22 गो तो वैसा विद्यार्थी है जो 30 से कम है। 22 गो तो वैसा विद्यार्थी है जो 30 से 22 वैसा विद्यार्थी है जो 30 से कम है, और हम कह रहे 30 से ज्यादा लेकिन 40 से कम। तो 22 गो हटा लो, बचा कै गो? अब 40 से 50 गो अगर बोले तो इसके सामने कितना लिखाएगा बोलो? तो बता। 29। मतलब 56 में 37 हटा देना, क्योंकि 37 गो तो वो सब है या वैसे लोग हैं जिसका नंबर 40 से कम है, और यहाँ कह रहे हैं 40 से ज्यादा लेकिन 50 से कम। तो 40 से ज्यादा और 50 से कम ऐसा कई गो होगा? तो 37 को हटा के देखते हैं कितना? 29। 19 को होगा। उसके बाद 50 से 60 के बीच में कई गो होगा? 50 से ज्यादा 60 से कम, बोलो। तुम इस पूछ रहे हैं? 12 लिख दें? 12 गो। फिर इसके बाद 60 से ज्यादा और 70 से कम ऐसा कै गो होगा? 7। यहाँ 70 से ज्यादा और 80 से कम अगर पूछे तो बताओ कै गो होगा? 70 से ज्यादा 80 से कम। सत्तर से ज्यादा होना चाहिए, बस सीधा सीधे 70 से ज्यादा रहे, 70 से ज्यादा नंबर रहे, कै गो होगा? ऐसे 80 से कम टोटल मिला के तो कुल मिलाकर स्टूडेंट है 80, लेकिन 70 से ज्यादा कई नंबर है, मतलब कई विद्यार्थी है? कई गो है? 5 गो, क्योंकि 75 गो तो वैसा है जिसका नंबर 70 से कम है। तो 70 से ज्यादा फिर कई गो बचा? मतलब 80 हुआ कैसे? ये 80 मतलब है कि 80 विद्यार्थी वैसे है जिसका नंबर 80 से कम है। छोड़ो ना, आप 70 से ज्यादा वाला बताइए ना। तो 70 से ज्यादा वाला कैसे बतावे? 70 से कम वाला हटा दो। 70 से कम लाने वाले, 70 से कम लाने वाले, 70 से कम लाने वाले कई विद्यार्थी हैं? हटा दिए तो 5 को बचा। अब ठीक ठाक है। यहाँ वाला संचयी बारंबारता, ये वाला बारंबारता। ऐसे कहें कि कुल बारंबारताओं का योग कितना होगा? अगर फिर से कहें कि सब सब जोड़ दो, बताओ जोड़कर कितना होगा? ये सब सब जोड़ना है, जोड़कर कितना आएगा? कितना आएगा जोड़? 79। रिकॉर्डिंग के बाद मिलते हैं। सब जोड़कर आएगा कितना? 80। यहाँ लिखल भी है सब जोड़कर लास्ट में कितना? 80। ठीक है, जो भी आए n बराबर n/2 से अधिक। n/2 मतलब कितना? 40। तो 40 से अधिक, 40 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कितना होगा? 40 से अधिक ढूंढिए कितना होगा?
40 से अधिक संचय बारंबारता, तो कौन होगा? 56। यहीं घेर दो ये सब। इसमें L बराबर 40, F बराबर बोलो 19, C बराबर, अरे F तो बारंबारते में ढूंढेंगे फ्रीक्वेंसी, C एक कम हो गया। अच्छा माध्यक वर्ग बोलो कितना लिखे? 40 से 50। चाहो तो यहाँ लिख देना कि माध्यक वर्ग है। L बराबर बोलो, L कितना? 40, F कितना? 19, C कितना? 37, H कितना? 10। और तो कुछ है नहीं, N इक्वल टू लिखल। माध्यक के फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस C बटा F गुने H। बोलो L के जगह आप कितना बैठा है? तो 40 रखो। फिर N/2 कितना रखें? तो फाक से N/2 भी 40 से है। C कितना बैठाना? 37। F बोलो फ्रीक्वेंसी, और हाइट कितना है? 10। 40 घटा, सीधे लिख देते हैं 30। घट के 3 हुआ, 30 कैसे लिखे? क्योंकि 10 गुना था, 19 से भागा था। बोलो भागा देके 19 से भागा दीजिए, कितना? कितना? 1.7। हाँ जेपी है 5 है ना, मतलब जोड़कर कितना है? 41 यही आंसर। एक बार आंसर चेक कर लो कितना देता है। हाँ तो 5 8 इसलिए दे रहा होगा क्योंकि 7 के बाद भी भागा देने पे लग रहा है, इसलिए 5 8 दे रहा। तो 5 6 तो बन गया। अब ऐसे ही 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां भी ऐसा ही है क्वेश्चन। देखोगे तो 20 से कम, फिर 25 से कम, फिर 30 से कम, 35 से कम। तो अगर छठा समझ में आ गया है तो 7वां अपने से बना के देख लीजिएगा। छठा है, फिर 7वां है, फिर 8वां है, तीनों ऐसे ही मिलेगा। फिर आगे जाके फिर ठीक ठाक है, जैसे 9वां 10वां। अच्छा 10वां में कौन सा वर्ग अंतराल है? तो हमको बदलना पड़ेगा किस में? इसी तरह से 11वां में, क्वेश्चन नंबर 11 में कौन से वर्ग अंतराल है? बदलेंगे, समावेशी में बदल के बनाइए। नहीं बनेगा तो फिर अब अगले दिन